लेट कैसे हो गया? कौन बड़ा अर्जन कर रहा था तुम? इधर 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 एक झाप खाई वो करेगा। इधर कहाँ था, क्या कर रहा था? लेटरिंग गया था तुम, लेटरिंग लग जाता तुरंत ये करी। और उधर से हले चचा तो नहीं देखिएगा। बेटी तुम बिंदास रहो, इस बार तीर धनुष छाप जीत जाएगा। नहीं, काहे अपना अच्छाई से मतलब रखिए ना, दूसरे की बुराई से काहे मतलब। अपने अंदर इतनी अच्छाई लाइए कि मतलब अगला आदमी को अच्छा लगे, बस खत्म हो गया कहानी। ज़्यादा काहे लेते? तुम किस में लूट सकता बोलो? हाँ तुमको चलो यही पंतरी ठीक, इसी में लूटो तुम किस में लूटना चाहता है? इसमें ठीक है, तुम इसमें जाओ। देखिए इसमें क्या है, हम लोगों को जो पढ़ना है ये सिविक्स का चौथा चैप्टर है ना, सेकंड लास्ट चौथा चैप्टर। दैट मीन्स क्या? सेकंड लास्ट, यही ना है ना, सेकंड लास्ट। और ये क्या, इसमें हम लोग चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ना। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक बार सबसे पहले इसका परिचय हम लोग क्या करते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या जान लेते हैं? परिचय जान लेते हैं। देखिए क्या है, लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की। अब इतना जैसे शुरुआत किए थे 9th क्लास से, आप याद कीजिए है ना, लोकतंत्र क्या है वहीं से शुरुआत की। और वहीं पे मैं बताया था कि देखिए ये कहानी जो है कहानी टाइप का यदि आप पढ़ते जाएंगे तो कहाँ पे खत्म होता है? 10th क्लास में आपको यहाँ पे एक तरह से खत्म होगा है ना। लोकतंत्र क्या है, वहाँ से फिर हम लोग क्या देखें कि सबसे पहला चैप्टर 9th क्लास में था लोकतंत्र क्या है, उसका सेकंड चैप्टर में लोकतंत्र क्या और क्यों, यही नहीं देखे थे। सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, वहाँ पे संविधान निर्माण के बारे में देखे थे कि नहीं। थर्ड चैप्टर में देखे थे वहाँ पे आपका चुनावी राजनीति, चुनाव कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सब यानी कि वहाँ से जो शुरुआती हम लोग किए थे। ऐसे चलते चलते फिर हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में क्या देख लिया हम लोग, सत्ता की साझेदारी की, सत्ता जो यानी कि जो शासन कर रहा है तो लोग कैसे कैसे बटा हुआ ये चीज़ है ना, बटा हुआ है तो उसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं, संघवाद है ना, क्या संघवाद में हम लोग देखेंगे एक से अधिक स्तर की सरकारें कैसे काम करती है वो देखें है ना। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग डिस्कस किए वो क्या देखें, जाति धर्म और लैंगिक मसले। उसमें जो अब मान लीजिए कि बटा हुआ है तो उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, जाति धर्म के बारे में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है, क्या आ जाता है, राजनीतिक दल, कि वो सब में जो भी बात आती है वो कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। और जिनको भी जो बच्चे चुनावी राजनीति पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, चुनावी राजनीति 9th क्लास में पढ़े होंगे है ना, वहाँ पर भी इसी प्रकार से कुछ है। वहाँ चुनावी राजनीति का मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक यानी कि क्या बोलें कि राजनीति में ठीक है किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने भाग कैसे लेते हैं और क्या चुनाव कैसे होता है उसका पूरा प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। अभी 9th क्लास में वही क्लास चल रहा है, चुनावी राजनीति, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं है ना, राजनीतिक दल में इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ कि लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति, तीसरा चैप्टर सरकार के गठन तथा क्या संचालन में राजनीतिक दलों की क्या होती है, भूमिका होती है। सब चैप्टर का नाम दे दिए यहाँ, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, कौन चीज दे दिया, अगला चैप्टर कौन चीज, संविधान रचने, अगला चैप्टर क्या राजनीतिक, ऐसे क्या आपका राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। मतलब ये सारे चीज में किसकी भूमिका होती है, राजनीतिक दलों की। अब यहाँ राजनीतिक दल के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की क्या करें, कोशिश करें कि राजनीतिक दल जो पार्टी है, आप लोग कभी ये कोशिश करते होंगे जानने का कि सर ये राजनीतिक दल कैसे बन जाता है। राजनीतिक दल में भी कौन सी पार्टी होती है, एक होता है क्षेत्रीय पार्टी, एक कौन सी होती है, क्षेत्रीय पार्टी है ना, और एक होता है क्या राष्ट्रीय पार्टी, एक क्या होता है राष्ट्रीय पार्टी। जैसे जेएमएम कौन सा पार्टी है, क्षेत्रीय है ना, बीजेपी कौन सी पार्टी है, कांग्रेस कौन से राष्ट्रीय, ठीक है। आपका आप कौन सा पार्टी, आम आदमी पार्टी कौन सा पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुका, क्या बन गया राष्ट्रीय। पहले टीएमसी जो था है ना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वो भी जो था वो क्या था है ना, क्षेत्रीय नहीं, पहले राष्ट्रीय था, अब वो कैंसिल हो गया उसका, ठीक है। ये सब क्यों होता है, कैंसिल कब होता है, कब क्या होता है ना, राष्ट्रीय बन जाता है। राष्ट्रीय बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम लोग वही सब चीज़ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बन जाता है, राष्ट्रीय पार्टी कब बन जाता है, ये पार्टियों का काम क्या है, पार्टी नहीं रहेगी तब क्या होगा, बात समझे कि नहीं समझे, पार्टी रहती है तो हम लोगों को क्या फ़ायदा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में है ना, हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, दलों की ज़रूरत
क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है ना? लोकतंत्र में कितने दलों का होना बेहतर है? मैं तो ये कहता हूँ कि एक विपक्ष दल यदि एक हो तो कैसा होना चाहिए? एकदम पूरा मजबूत, एकदम टक्कर वाला होना चाहिए। मैंने दोनों ऐसा होना चाहिए कि यदि ये हारे तो ये जीत जाए, मैंने एक तो जीतेगा ही जीतेगा। मैंने यदि क्या है कि ये जरा सा कम अधिक कुछ सेवा करे और बेहतर तरीका से काम ना करे तो अगली बार दूसरा जीत जाए, तो अगला आदमी को भी डर सताएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए 10th क्लास का स्टूडेंट, पहले क्या होता था? फेल होने का डर होता था। अब फेल होने का डर नहीं है, तब बहुत लोग पढ़ भी नहीं करता है। जो नहीं पढ़ रहा है वो सब पढ़ भी नहीं कर रहा है। और पहले फेल होने का डर रहता था तो जो नहीं पढ़ने वाला है ना, जो वो भी क्या करता था? पढ़ने चालू करता था, है ना, पढ़ने लगता था। अब फेल होने का डर, अरे पास तो हो ये जीव है। और बहुत लोग यहाँ के कॉन्फिडेंस और बढ़ा लेता है, ये 6 साल में एको स्टूडेंट फेल नहीं किया था, हम कैसे फेल कर जाएंगे, हम ही पास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ा लिया कॉन्फिडेंस। क्या 10वां क्लास में इन साल यदि रिकॉर्ड टूटा ना बाबू, तब फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैंने आज तक रिकॉर्ड बनते आ रहा है। क्या रिकॉर्ड बनते आ रहा है? आज तक कोई फेल नहीं किया है एक भी स्टूडेंट। क्या किसी को ज़्यादा विश्वास है कि नहीं हम फेल करेंगे तो करेंगे? ठीक है, ये विश्वास है तो सब स्टूडेंट हमको बोल दीजिएगा, समझे ना? उस स्टूडेंट को कि जिनको ये एकदम पूरा एकदम अपने आप में दृढ़ संकल्प ले लिए कि मैं संकल्प लेता हूँ कि 10वां क्लास में कुछ भी कोई भी कीमत में फेल होऊंगा। ठीक है, तो वैसा संकल्प लेने वाले थोड़ा बता दीजिएगा हमको, पहले बाहर कर देंगे नहीं बाहर करेंगे। अब क्या हाल है? वो ऐसा नहीं है, वो अब की मैं बोल दिया बाहर कर दूँगा, ऐसा थोड़ी है। उसको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, है ना, और समझाया। मैंने आपको अपने मन में यदि सोचिए लिया कि नहीं हम एग्जाम जाए बताइए देंगे सर, तैयो हम एग्जाम कुछ नहीं लिखेंगे, तब कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे? देखो छोड़ो हटाओ। हालांकि वो फेल पास होना वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन समथिंग टीचर पे भी डिपेंड करता है। देखिए, तो यहाँ लोकतंत्र के लिए कितने फिल्म देखने आ रहा है कि लेट कैसे हो गया? कौन बड़ा अर्जन कर रहा था तुम? इधर 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 एक आप खैबो करेगा। इधर कहाँ था? क्या कर रहा था? लेटरिंग गया था तुम? लेटरिंग लग जाता तुरंत ये करी ट्यूशन में टाइम। छोटा 1 नंबर के छोटा है, पढ़ेगा 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 नहीं, गधा कहेंगे। चल जा। क्या हुआ है? तो नहीं वो ऐसे नहीं, ऊपर में सर उतना नहीं, बैठो सिंपली बोलते हैं। लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इस संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे, है ना। कौन सा और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है। खामियां मतलब कमी, और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। एक तो मैं ये एक मेरा ये अपना पर्सनल सोच है, कितना परसेंट ये सच, मैंने कितना परसेंट ये बेहतर है ये नहीं कह सकता हूँ, मतलब क्योंकि पूरा देश में लागू करना उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जैसे देखिए अभी जो सरकार बनी है, अभी जो इस बार की जो सरकार बनी है उसमें क्या है, मात्र 38% ही लोग किसको वोट दिए हैं? बीजेपी को, केंद्र सरकार में। कितना परसेंट मैंने कितना परसेंट पसंद नहीं किए? कितना परसेंट पसंद नहीं किए इसको? अब 62% पसंद नहीं किए और 38% ही इसको क्या किए? पसंद किए। उसके बावजूद भी ये क्या बन गए? सरकार। यानी कि उन 62% के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है कि नहीं? तो मुझे ये जो है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनुपातिक, मैंने क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से पर्सनल मतलब कहीं पे नियम नहीं है लिखा नहीं, मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा यदि जिसको वोट मिले वैसा हो। लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा बैठने लगेगा क्योंकि बड़ा देश है ना, इस वजह से ये नियम थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन ये सब नियम जो है ना मुखिया चुनाव में लगा देना चाहिए। नहीं समझ पाया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो ये 62% है ना, कम से कम कितना परसेंट आना चाहिए? 51% आना चाहिए जीतने वाला पार्टी का। कम से कम कितना परसेंट आना चाहिए? 51%। आधा से ज़्यादा आदमी पसंद नहीं करेगा तो फिर क्या बन के फायदा? नहीं होगा, किसी में भी ऐसा नहीं है। मैंने वो चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे परसेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे देखिए 100 आदमी वोट दिया ना बाबू, तो 100 आदमी वोट दिया, तो 100 आदमी वोट दिया, उसमें से 61 आदमी वोट ऐसे, मैंने 51 आदमी ऐसे वोट देना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो,
मैंने जो जीत रहा हो उसको 51 आदमी कम से कम वोट देना, आधा से ज़्यादा लोग पसंद करना चाहिए। लेकिन बात ये हो जाता है कि मान लीजिए 100 आदमी वोट दे रहा है, यहाँ पे 3 आदमी खड़ा है, चाहे 4 आदमी खड़ा है, कितना आदमी खड़ा है, 4 आदमी खड़ा है, कितना आदमी खड़ा है, 4 आदमी खड़ा है ना। ये वाला एक आदमी है, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, ठीक है, 4 आदमी खड़ा है। अब ये 4 आदमी में से क्या हो जाएगा, 4 आदमी में से क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसे मिल गया 25 वोट, इसे मिल गया कितना वोट, 30 वोट, इसे मिल गया मान लीजिए 20 वोट, कते हो गया, 75 हो गया। और इसको कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब सबसे ज़्यादा क्या हो गया, सबसे ज़्यादा 30, और इन तीनों को जोड़ दें तो 70, उधर 70 हो जाएगा कि नहीं, उधर 70, मैंने 70 आदमी इसको पसंद नहीं किया और 30 आदमी इसको क्या किया, पसंद किया। तो बताइए 70 आदमी वाला पार्टी सब मैंने नहीं पसंद किया और 30 आदमी उसको क्या किया, पसंद किया, फिर भी ये क्या हो गया, विजेता कौन कहलाएगा, 30 वाला। ये हमारे देश का भी है नियम, ये देश में हमारे यही नियम है। और लेकिन 70 आदमी पसंद नहीं किया, बताइए उनके में आने की ज़्यादा खासियत नहीं है। देखिए मतलब ये गठबंधन नहीं, इसमें मतलब इसमें क्या है कि जैसे ये चूँकि बड़ा मैं बोला, आपको एक्सप्लेन भी पूरा कर दिया, आप सुनिए नहीं, है ना। ये मुखिया के चुनाव में लगा देना चाहिए, 50% से ज़्यादा वोट लाना पड़ेगा तभी आप बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे केंद्र सरकार में पूरा आदि लागू करना है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, है ना। एक बार का चुनाव का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, 200 करोड़, 300 करोड़, 4 मैंने हज़ार में आता है, 2000 करोड़, 3000 करोड़ ऐसे में खर्च होता है, और उतना पैसा बर्बाद, हम लोग का पैसा बर्बाद होगा ना। यदि एक बार में मान लिया 50% जहाँ जहाँ नहीं आया, तो जान झोंक के काम करता सब कि 50% से ज़्यादा वोट लाना है। इसमें करता क्या है, नहीं देखिए गांडे में, है ना, गांडे में भी देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एक आदमी यदि जीतने लगने लगा कि हमारा औकात से बाहर है ना, यहाँ पे अभी नहीं है विधानसभा क्षेत्र का, तो इसमें लगने लगा कि हमारा औकात से क्या है, बाहर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पार्टिकुलर समझाने के लिए, ये यदि वीडियो कोई देख रहे हैं तो उनके लिए मिलना है, लेकिन फिर भी कौन क्या कर रहे हैं सो नहीं, आप अपने डिसाइड कर लीजिएगा इसमें क्या है नहीं है ना। पहले देखिए हमारे जो यहाँ के दिनेश प्रसाद वर्मा, ठीक है, वो किस में बीजेपी में शामिल हो गए, किस में शामिल हो गए, इस बार बीजेपी में शामिल हुए, ठीक है। फिर क्या, अर्जुन बैठा गठबंधन करके, आईसू से में थे, गठबंधन करके किस में आ गए, सब आगे बीजेपी में आ गए, ठीक है। अर्जुन बैठा किस में आ गए, आईसू आए या नहीं आए, आईसू भी इसी में आ गए, बीजेपी दोनों हो गया, ठीक है। एक तरफ कौन थे, जेएमएम, थे कि नहीं, उसे यानी कि कांग्रेस सब उसमें मिला। ये दोनों मिल जाने के बाद भी अभी दिनेश वर्मा क्या कर दिए, निर्दलीय से खड़ा हो गए। इनको जब टिकट नहीं मिला तो कहाँ से खड़े हो गए, ये निर्दलीय से खड़े हो गए। तो ये बताइए किनका सीट मैंने वोट काटेंगे, इन्हीं का काटेंगे, है ना। ऐसे क्यों, अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 100 वोट होता है, यहाँ पे कितना वोट होता है, 100 वोट, 100 वोट में मान लीजिए कि इधर 60 वोट मिलता है, इधर कितना वोट मिलता है, 40 वोट। यदि ऐसा होता, ये ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इधर 60 हो सकता है, इधर क्या हो सकता है, 40 भी हो सकता है। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए प्रयोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये खड़े हो गए तो 10 वोट यदि हो सकता है ये काट ले, कितना वोट आया, 50 वोट आए, है ना। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आए, ये कितना आईसू में, यहाँ आईसू में गठबंधन नहीं था, लेकिन सब लोग यहाँ से जान रहे थे, किनको जान रहे थे, अर्जुन बेटा को, किनको जान रहे थे, अर्जुन बेटा जान रहे कि नहीं। ये किसमें हो गए, आज़ाद समाज पार्टी, किसमें खड़ा हो गए, किसमें टिकट ले लिया एमएलए का, आज़ाद समाज पार्टी से ले लिया टिकट, ठीक है। अब इनमें भी, इनका भी जो कटा वो कहाँ से कटा, बीजेपी से कटेगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि 10-12 वोट ये ले आया, 10 वोट ये ले आया, 10-12 वोट ये ले आया, कितना वोट चल गया, 22 वोट चल गया, 22 चल गया। तो यहाँ पे इसमें घटाओ, कितने बचा, कितना बचा, 38। कौन जीत गया, कैसे, समझ पाया या नहीं समझ पाया। ये राजनीति, ये क्या है, राजनीति। चूंकि चैप्टर है हमारा क्या, राजनीतिक दल, तो ये राजनीतिक दल, उसको हमको समझाना मेरा क्या काम है। देखिए यहाँ चूंकि मैं, देखिए ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आप लोकल का एग्जांपल, इससे आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ पाए आपको कि ऐसे देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे बताता हूँ। अब जैसे इनको लगा मेरे पास 38 वोट है, तो एकर जो खास आदमी होगा, एकर जो क्या होगा, खास आदमी जो होगा, उसको दे देगा, ये मान लीजिए कि पैसा दे दिया, समथिंग कुछ, कि जाओ तुमको 20 लाख दे दिए पैसा, है ना, तुम क्या हो जाओ, सिर्फ खड़ा हो जाओ एमएलए, निर्दलीय तुम खड़ा हो जाओ, किस में खड़ा हो जाओ, निर्दलीय।
अब खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 5 वोट लाया, कितना वोट लाया, माने जिस अनुसार से चल रहे हैं उस अनुसार से ये कितना लिया है, 5 वोट लिया, कितना वोट लिया है, एक पास करते, एक पास करते 35 जगह, के जीत गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये राजनीति, ये क्या होता है, राजनीति। अब जितना चाहिए किसको, जीत जाता है कौन कौन, ये हम लोग का ये समझ से, गांव वाला समाज वाला ये सब समझे नहीं पाता जल्दी से। दूसरा को लाके खड़ा कर दिया, पता नहीं चलता है वो खड़ा का है, सब गरियाता है कि वो खड़ा हो गया, वो खड़ा नहीं हुआ, उसको क्या किया जाता है, खड़ा करवाया जाता है। क्या बोलिएगा, लोगों को पैसा मतलब हल्का सा, इसी वजह से आप लोग भी क्या हो रहा है, यदि आप लोग को पैसा लूटना है, यदि क्या करना है, पैसा लूटना है, तो थोड़ा सा फेस वैल्यू बनाइए, थोड़ा सा क्या बनाइए, फेस वैल्यू बनाइए, है ना। छोटा छोटा इस तरह में टिकट आपको निर्दलीय वगैरह से क्या होते रहेगा, मिलते रहेगा। ठीक, निर्दलीय टिकट क्या मिलेगा, निर्दलीय से माने आपको इस तरह पैसा मिल जाएगा कि लो इतना लो, खाली तुम खड़ा हो जाओ, कुछ नहीं करना, तुम खड़ा, कोई प्रचार नहीं करना, जानता है तुम जितबे नहीं करेगा, तो ले लो, खाली क्या हो, खड़ा हो जाओ। क्या कौन हुआ, क्या हुआ, गलती से दिया, और ये लुलू पुच्चू है वो, यदि मान लीजिए आपको उतना पैसा देके खड़ा कर रहा है तो उसको नहीं पता है कि मतलब क्या करना नहीं करना है। आज निर्दलीय जीतियो जाता है तो उसका गठबंधन होता है ना, मैंने गठबंधन की वो कोनो पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, पार्टी में शामिल हो जाएगा, मैंने पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन क्या कर सकता है, वो गठबंधन कर सकता है। पार्टी में शामिल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका पद खत्म हो जाएगा। किसको नया पार्टी नहीं बनाना पड़ेगा, वो गठबंधन कर सकता है वो। नहीं, निर्दलीय माने क्या होता है, कोई दल नहीं, निर्दल, कोई दल नहीं, तो उसमें पार्टी की कहाँ सी बात आ गई, कोई पार्टी की ही नहीं बात आई। समझ पाए कैसे पार्टी कैसे बदल जाता है, जितना कोई और माने यहाँ पे रेशियो कुछ और है और रेशियो क्या हो जाता है, कुछ और हो जाता है। ऐसे चिंता है, हाँ नोटा रहता है, अब नोटा रहता है, लेकिन इसमें अभी भारत सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा राय नहीं है। इसमें देखिए क्या है, बात क्या है समझिए, नोटा है, सपोज दैट यदि मान लीजिए कि जितना आदमी इतना लोग खड़ा हुआ, जितना आदमी खड़ा हुआ, ठीक, जितना आदमी क्या किया, खड़ा हुआ, ये जितना आदमी खड़ा हुआ, उन सभी आदमी में से आपको किसी को पसंद नहीं है, यानी कि अधिकांश लोगों को उस इलाके में ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। मान लीजिए कि है ना 100 आदमी हैं, तो 100 आदमी में से लगभग 51 आदमी जो है किस में दबा दिया, नोटा में दबा दिया, किस में दबा दिया, नोटा में, चाहे तो सबसे ज़्यादा नोटा में दबा दिया। मैंने सबसे ज़्यादा नोटा मैंने उसी प्रकार से जैसे 38-35 हुआ ना, तो मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा वहाँ हाईएस्ट क्या था, नंबर 38 था। अभी जो हम लोग डिस्कस किए उसमें सबसे हाईएस्ट कैलकुलेशन लास्ट में कितना निकला, 38 निकला था ना। वो 38 सपोज दैट वो कोई पार्टी को न मिल के किसको मिला होता, नोटा को मिला होता, किसको मिलता, नोटा। नन ऑफ द एबव, नोटा मैंने क्या हो गया, नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव, मैं ऊपर में से किसी को नहीं, तो उसको नोटा में आदि आया। तो फिर देखिए इसमें क्या हुआ, किसी को कोई सीट नहीं होता, फिर से चुनाव होगा, वहाँ फिर से क्या होगा, चुनाव होगा, तब फिर से चुनाव होगा, तो फिर वही आदमी सब खड़ा रहेगा, दूसरा आदमी थोड़ी आएगा खड़ा। लेकिन ऐसा नियम रहना चाहिए कि जो एक बार यहाँ पे नोटा में यदि कोई हो गया तो वो सब आदमी क्या नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नियम रहना चाहिए तब ने, लेकिन नियम बनाते नहीं, तभी नहीं है। किसको कौन वोट दिया, सबका चिन्ह दिया जाता है ना, पहचान मैंने चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह उसको देता है, मैंने चुनाव आयोग तो उनको चिन्ह देते हैं, पर्सनल दे दिए, कफन छाप दे दिए है ना, किन्हीं को दे दिए किन्हीं को चड्डी छाप दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई छाप दे दिए, अब क्या कर सकते हैं, कोई भी छाप दे दिए, अब क्या कर सकता हूँ उससे। अरे इसी तरह से जो मैंने जो किन्हीं पार्टी का नहीं है वो सब छाप दे दिया। 2 क्षेत्र में 2 जगह खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो सकता है। उतना ध्यान में नहीं, खड़ा हो सकता है, खड़ा हो सकता है। देखो सिर्फ पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। अरे तो बनान फेस वैल्यू ना, पैसा कमी नहीं है, पैसा बहुत है। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, तो ये आपको समझ में आया, राजनीतिक दल कैसे पलटनियाँ मार देता है इधर उधर।
यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों है, ये देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। एंड राजनीतिक दल क्या होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, राजनीतिक दल। लोग जो है डायरेक्ट लोकतंत्र का मतलब क्या, पार्टी बोलते हैं ये पार्टी शासन करेगी तो अच्छा रहेगा, ये पार्टी शासन करेगी तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। लोकतंत्र का मतलब इतना जानता है, और कोई जानता नहीं, ठीक है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो, है ना, कुछ भी मालूम ना हो, मैंने कुछ भी मालूम नहीं होगा, ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कैसे कम पढ़े लिखे, अब उनको पता ही नहीं रहेगा कि सरकार कैसे बनती है, नहीं बनती है, इतना कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, है ना। यही देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है यही पार्टी जीत रही है, वही पार्टी जीत रही है, उन्हें कि इसका ज़्यादा वैल्यू था, इसके ज़्यादा ही काम किया था तो ये कैसे जीत गया। तो वहाँ पे बनता है, क्या होता है, साजिश, एक से एक साजिश है जी, कहाँ से जीत पाएगा, ठीक है। और बाकी बात रह गया जाति, जाति के अनुसार से ही वोट देता है, इधर कुछ भी हो जातीय के अनुसार वोट देता है। लेकिन जतिया खाली काम करता है किसमें, चुनाव में, और जतिया कानून में काम करेगा। इतने जाति और धर्म के लिए यदि लड़ता है ना, जाति और धर्म के लिए इतने लड़ता है, तो कहता हूँ मैं कि जैसे एक आदमी को ना कि क्या हुआ, गांव में बीमार है, जो बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से क्या है, बीमार, उसका सिर्फ इलाज इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि कहीं से मैंने पैसा नहीं है ना, तो गाँव वाला मिलकर उसको इलाज नहीं करा सकता है, किसी को औकात नहीं है। और साथ ही साथ ना हमने सरकारी हॉस्पिटल, एक से एक सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे क्या बेहतर से बेहतर, सब जितना बेहतर काम होता है सरकारी हॉस्पिटल में होता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यदि 20 आदमी जाके खड़ा होगा और काम कराने के लिए तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा उस टाइम जाति के लिए। खाली जतिया कहाँ चलता है, वोट लेने से। तो ये बात क्या है, हम लोग को, गाँव वाले, समाज वाले को, हम लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक्टिव रहें, समझे। ये जाति धर्म ये सब के मामले में आके भाषण दे के यही चले जाते हैं, हालांकि इसमें विरोध भी कर रहे थे हम लोग, क्या ये उल्लंघन, मैंने जो यदि जाति और धर्म के बारे में ऐसे बोलते हैं तो उनको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, मतलब उस पर आरोप लगा सकते हैं, केस कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये सब सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लिखो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में, अधिकतर लोग जो आमतौर पर हैं वो दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। कैसे राय रखते हैं, खराब राय नहीं, खराबे राय नहीं रखते जी। सब लोग बोलेगा अरे सब की करते, खाली लूटेगा, है ना, वादा करता है नहीं, अब की बार हमारी सरकार, अबरी देखो चाची, अबरी जिता दलो तो अबरी तोहनी के मरबो तो कफन फ्री दबो, है ना, तो ऐसे न बांटे। फिर क्या हुआ, दूसरा आया वो दूसरा एगो नेता आया, वो बोला अबरी तो लोग को क्या करेंगे, है ना, कि इतना पैसा फ्री देंगे। बाप घर से पैसा देता तुम, मैया समाज योजना, गोगो समाज योजना, अबरी बप्पा समाज योजना, तो अगर बात क्या, और दादी समाज योजना, सम्मान योजना है, समाज योजना, सम्मान योजना, ठीक है। उसके बाद क्या, दादा सम्मान योजना दे देगा, समझा कि नहीं। उसको लगा कि ये काम ये नहीं कर देंगे कि देखिए, मान लीजिए कि यदि एक गांव में 100 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 100 महिलाएं, 100 महिलाएं हैं, तो एक महीना में 100,000 दिए, दैट मीन्स कितना दिए, 1 लाख दिए, 1 लाख दिए जी। यदि 10 महीना उन्हें देंगे 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख में कन्हो यदि छोटा मोटा कन्हो काम खोल दे, उसमें 100 महिलाएं क्या करे, काम करे, तो महीना हमको लगता है 5,000 6,000 वो सब कमा लेगी। तो 1,000 ज़्यादा बढ़िया नहीं, 5,000 ज़्यादा बढ़िया, लेकिन वो काम नहीं करेगा। गांव वाला भी क्या, उसके लिए आंदोलन नहीं करे, 1,000 दे रहा हमको, दे रही 1,000 हमको दे रही, ठीक है। तो गांव वाला जिस चीज के लिए मांग करेगा वही ना वो पूर्ति करने के लिए वो क्या करेगा, बात रखेंगे, वो वही चीजें बोलेंगे कि अबरी हम देंगे, अबरी तोरा सबका ये कपड़ा फ्री रहेगा दुर्गा पूजा में, ऐसा को गाड़ी देंगे जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तब जो बोले वो देगा, उसको लगा कि अपना घर से दे रहा है, वो अपना घर से खर्चा कर रहा है। तो कोई भी ऐसे को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, समझे। तो इस तरह से कुछ काम कीजिए, लेकिन बात ये सरकारी गलती नहीं है इसमें, खाली
जनता भी उस तरफ मांग नहीं करती है, जिधर बोले जने पूरी तने मुड़ी, खत्म हो गया, लिपट गया। ठीक है, जहाँ दारू पिए भी तने दुर्रे को वोट देंगे हम तुमको, हमको समझता है क्या है। ठीक है, तो उसको आराम से उधर से हले चचा तने देखिएगा, बेटी तुम बिंदास रहो, इस बार तीर धनुष छाप जीत जाएगा। अपन को इधर जो गांव है ना, तुम समझते नहीं, इधर जितना गांव है ये गांव सिर्फ तीर धनुष का वोट जाएगा। अब ये हो गया, अब अगला तीर धनुष जीत गया, अगला क्या है, कौन आएगा, कमल फूल आ गया, तो कमल फूल अपना वो भाषण लगाएगा। कौन हो बोलेगा मैया योजना, गोगो योजना, ये तो भूता योजना, गोगवा योजना ये दल को एक तो कौन भूता योजना, हाँ भूता सब आगे सेंटेंस जोड़ लो उसमें। अब जे हमारे साथ रहता है उसको, हमारे साथ रहता है वो सबका सेंटेंस निकल जाएगा, उसे जानता है उसे। ठीक है, तो उसमें आप इस तरह से योजना आते रहेगा, लेकिन उनको योजना देने में लगा क्या, और डायरेक्ट यदि इस तरह से कोई बात रखते कि यहाँ पे एक काम देंगे, इससे क्या होगा कि पूरे गांव की क्या हो जाएगी, भलाई हो जाएगी, क्योंकि पूरा साल 5 साल में एक काम करेंगे, लेकिन पूरा गांव का क्या हो जाएगा, भलाई बढ़िया हो जाता कि नहीं। तो उसको रोजगार भीख मांगना पड़ता है कौन जी, इतना आराम से काम करते हैं, आराम से काम होता, देश का भी क्या होता, तरक्की होता है, उससे क्या और कुछ उत्पादन होता है उस फैक्ट्री से। जो कोई भी फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री नहीं खाली धुएं निकले वाला फैक्ट्री रहेगा, कपड़ा उपड़ा इतना बढ़िया बढ़िया क्वालिटी से, इतना हमारी महिलाएं जो है गांव की माताएं और क्या बोलते हैं बहनें इतने कि सब कुछ सीख गए, तो एक ऐसा फैक्ट्री बना दीजिए, कपड़ा उत्पादन करे एकदम पूरा बेहतर तरीके से, सिलाई करे, है ना, एक से एक डिजाइन करके दूसरा विदेश में बेचिए, एक से एक फाटल चिटल बना दीजिए। अरे बना सकता है ना, है कौन से गांव में वैसा कौन बनाएगा, अभी इतना सिलाई करने वाला है आदमी जो रहेगा, तो कैसे नहीं सब लोग सीखे और उसमें जाएगा। सीखने का खोलिए दिया है, कौन योजना, सारथी योजना, कौशल विकास, हाँ तो योजना खोलिए दिया ना जी। अरे सब में है, खाली वो है कोची है, सब में हौच पौच है, समझे ना। उसको लगा कि उनको मैंने बोले नहीं, उन लोगों को कुछ लगा नहीं, किसी में क्या करना है, खर्च करना है ना। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, यदि आप लोग भी कुछ समर्थन नहीं करते हैं, यदि अपने समाज में कुछ नई बात उठाते हैं, तो बोलने का भी हक नहीं है। जहाँ जगह मिलता है वहाँ पे क्या कीजिए, बोलिए, समाज के लिए कुछ न कुछ काम कीजिए, तब इसे बोलने का क्या रहेगा, आपके पास अधिकार रहेगा, हक रहेगा। आप बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हैं, है मेरे पास, मैं अधिकार है मेरे पास, क्या अधिकार है। अभी देखिए मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, बोले क्या, ये पढ़ाने का सिर्फ नहीं है, पढ़ाने का ही काम में अभी जितना इसमें सहयोग हो सकता है, कम से कम 40-50 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो सहयोग समाज के लिए कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो अभी मेरा औकात है। प्लस मैं 3-4 को रोजगार दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, 3-4 को रोजगार दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, तो समाज के लिए काम नहीं किया। मकान मालिक को भी रोजगार दे दिए। चलिए, तो आपको उम्मीद है समथिंग समझ में आ गया होगा। तो अब की बार कफन छाप देखो, तो यहाँ पे हम लोग देखने की ये जो रखते हैं, तो लोग सोच जो रखते हैं पार्टी के, बहुत क्या रखते हैं, बहुत लोग क्या रखते हैं, खराब ही रखते हैं, खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। क्या बोले कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है। या करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है ना। कुछ ही देश ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे राजनीतिक दल नहीं है, हर एक में राजनीतिक दल है।
दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। उनकी ज़रूरत पर चर्चा हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, उसकी ज़रूरत क्यों है इसके बाद करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक दल है क्या ये हम लोग जान लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है आपका, है ना। राजनीतिक दल क्या है और इसके क्या कार्य हैं, ये इसका क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्या खामियां हैं, इस तरह से कुछ भी ऐड करके और आपका क्या रह सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर का भी और कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बात समझे या नहीं समझे? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल किसको कहते हैं कि चुनाव लड़ने और क्या एक समूह है ऐसा जिसे चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। जैसे एक कोई पार्टी राजनीतिक दल है, वो आके बोलती है कि देखिए हमारी पार्टी जो है इस पर काम करेगी। जैसे अभी JBKSS आ गए, अभी क्या आ गया, कौन सा पार्टी आ गया, JBKSS। देखिए मैं जो वीडियो वगैरह भी देखता हूँ उन लोगों को मैं बता दूँ, मेरा सिर्फ मकसद क्या है, सिर्फ समझा देना बच्चों को किसी भी तरह से, मेरा किसी का ज़्यादा मजाक उड़ाना नहीं, ठीक है। मजाक उड़ाना जो जिस चीज़ का है वो रियलिटी। देखिए यहाँ पे तो क्या है, जैसे मान लीजिए JBKSS है, क्या है JBKSS। अब यहाँ पे फिलहाल क्या है कि JBKSS आए, उनका उद्देश्य क्या है कि झारखंड को अपने आप माने झारखंड के लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें जैसे कोयला वाला खदान सब जिम्मेवारी कहाँ पे है, कोलकाता में है, तो बहुत सारा चीज़ का मैंने अभी यहाँ पे नौकरी 60-40 है, 60% झारखंड का ले सकता है, 40% क्या ले सकता है दूसरे राज्य का ले सकता है। हमारे राज्य का आदमी क्या कर रहा है, उसने घूर रहा है ना। झारखंड का बहुत सारा जो खनिज का पैसा केंद्र सरकार को जाती है, तो वो पैसा वो देवे नहीं किए हैं यहाँ इसको। तो फिर ये सारे मुद्दों पर वो क्या करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं। जनता मैंने क्या बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे। अब ये मुद्दा से वो भटक जाए आगे आने वाला, अभी क्या हो, है ना, ये क्या करें कि ये सब मुद्दा है उनका, एक मुद्दा लेके आए कि नहीं आए, तब सबका एक अपना मुद्दा होता है। तो लोग क्या करने लगते हैं, उनको पसंद करने लगते हैं। अच्छा ये मुद्दा की आवश्यकता है तो इसको हम लोग इनको क्या कर देंगे, वोट देंगे। जो मुद्दा की आवश्यकता होती है, जो मुद्दा की बात करते हैं, ये भी है। यदि आपके पास रिकॉर्ड है ना, किसी के पास रिकॉर्डिंग है, यदि मान लीजिए कोई सभा में आके ये बोलें कि इस बार यदि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे और वो नहीं दिए, तो यदि आपके पास रिकॉर्डिंग है तो उन पर आरोप लगा सकते हैं। झूठा वादा नहीं किया जा सकता, ये हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। झूठा वादा नहीं कर सकते, लेकिन कोई इसमें एक्शन नहीं लेते हैं, अधिकांशतः यही है ना। जो बलात्कार वगैरह ये सब चीज़ का मर्डर किए हैं, ये सब लोग जो हैं वो क्या नहीं हो सकते हैं, कभी प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं, उनको मैंने प्रतिनिधि नहीं बन सकते। प्रतिनिधि बनेगा तभी जनप्रतिनिधि बनेगा, तो प्रतिनिधि नहीं बन सकते, कैंडिडेट नहीं बन सकते। बात समझे कि नहीं? लेकिन ऐसा तो सब खड़े, बहुत इस पर उल्लंघन हुआ है, इस राय पर क्या हुआ है, इस बात पर क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ये सब नियम है, ये क्या है, नियम है। तो उस सब चीज़ को आप लोग जानिएगा तभी ना कभी हित के लिए लड़िएगा, अपने हित के लिए। तो उसको जानना सबसे पहला उद्देश्य होनी चाहिए कि आप उनको जान रहे हैं या नहीं जान रहे। तो इसके यहाँ पे आगे देखते हैं, सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। अब देखिए इस बात पर यदि भी बात करें कि सबका बात लेकर चलेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं चल पाइएगा, जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगा। हर एक चीज में पक्ष होता है और क्या होता है, विपक्ष होता है। हर एक चीज में क्या है, पक्ष है और क्या है, विपक्ष है। समझ गया नहीं समझ, ठीक है। तो ये चीज है। फिर यहाँ देखिए, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को क्या करेंगे, लागू करने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं, ऐसा बोलेंगे। वो आगे बोलेंगे कि देखिए हम लोग का उनकी सरकार में ये है, हमारी सरकार जो है आके क्या करेगी, ये नीतियाँ लाएगी, ये नियम लाएगी, ये नियम लाएगी। तो जब पसंद होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और उन्हें क्या बनाते हैं, विजय बनाते हैं। सबका अपना अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, अपने मुद्दाओं पर बात करते हैं, ठीक है। हालांकि दूसरी की बुराइयां नहीं कर सकते हैं, वो अपनी अच्छाइयों की सिर्फ क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मैं क्या दूंगा, ये सिर्फ बात कर सकते हैं, दूसरी की बुराई नहीं कर सकते हैं, है ना। आप बस ये दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पिछले साल में ये हुआ है और अभी तक यही हुआ है, ये बुराई। लेकिन हम पार्टिकुलर किसी का ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता है, ये ऐसा है वैसा है। अब यहाँ पे बात तो ज़्यादातर चुनाव ऐसे में जीत जाता है आदमी। अच्छाई, अपना अच्छाई दिखाने से अच्छा क्या करके जीत जाता है, दूसरा की बुराई कर करके जीत जाता है। नहीं, बुराई वैसे नहीं कर सकते जो रियल, ठीक है। देखिए इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं।
पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है ना, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। अब देखिए कोई पार्टी कोई समुदाय के लिए होता है तो उसी की ओर ज़्यादातर क्या रहता है, झुका हुआ रहता है। ये बुरी बात है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं बुराई, बुराई हर एक चीज़ दूसरा कर देते हैं कि नहीं, टीचिंग में कितना बुराई करते, दूसरा बुराई कर ले चल रहे हैं। अरे अपना अच्छाई लेके खाली चलिए ना, आप अपना अच्छाई लेके चलिए और उसके बाद दिखाइए कि मतलब मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है। आपको इस क्लास में कभी बोला हूँ कि वो टीचर ऐसे करते हैं, ऐसे बुराई किया हूँ, वो टीचर पार्टिकुलर कोई नहीं टीचर का नाम लेके क्लास में पार्टिकुलर कोई स्टूडेंट से यदि हम बात किए होंगे तो पता नहीं कर सकते, लेकिन क्लास में कभी बात की है ऐसे कि फलाना टीचर वाला जो है रे देखो ऐसे पढ़ाता है, चाहे ऐसे पढ़ाते हैं, जो भी नहीं। काहे अपना अच्छाई से मतलब रखिए ना, दूसरे की बुराई से काहे मतलब है। अपने अंदर इतनी अच्छाई लाइए कि मतलब अगला आदमी को अच्छा लगे, बस खत्म हो गया कहानी, ज़्यादा काहे लेते करें। देखिए हम आगे क्या है, किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं ना। अब देखिए राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला नेता, पहले क्या हो गया नेता, दूसरा क्या हो गया सक्रिय सदस्य, और एक क्या अनुयायी या समर्थक। अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ से अपने लोकल से समझाता हूँ, है ना। कोई पार्टी का मान लीजिए कोई ए पार्टी का यहाँ पे आदमी आ गया, कौन पार्टी का आ गया, ए पार्टी का कोई क्या आ गया, आदमी आ गया, ए पार्टी का आदमी आ गया। अब ए पार्टी का आदमी आया तो आप उसमें आदमी में कोई नेता आते हैं इधर, कोई को आता है रे, ए पार्टी का कोई क्या आ गया, नेता आ गया। तो इनको क्या है, इनका नेता आया तो उनका सारा व्यवस्था करेंगे, यहाँ का कोई लोग व्यवस्था करेंगे ना, ये सब जो करेंगे वो सब क्या होंगे, सक्रिय नेता होंगे, है ना, सक्रिय सदस्य होंगे। कौन होंगे, सक्रिय सदस्य, है ना। सक्रिय सदस्य आगे पीछे एकदम, इधर गुलदस्ता है, इधर माइक है, इधर ये है, उधर है, इसको इधर जुगाड़ करेंगे, उधर पैसा भेजेंगे, इधर भेजेंगे, उधर से गाड़ी से इतना आदमी मंगाएंगे, वो जो भी है, नहीं भीड़ लगेगा तो आदमी मंगाएंगे, पैसा दे दे, ठीक है, भीड़ लगाएंगे। तो ऐसे करके क्या है, उसके बाद जो है पूरा ये सब आदमी आके क्या हो गया, खड़ा हो गया, है ना। पूरा आदमी क्या हो गया, आके खड़ा हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, समर्थक हो गया, ये सब क्या हो गए, समर्थक, अनुयायी हो गए। कौन हो गए, अनुयायी। और ये सब जो हो गए, ये सब कौन हो गए, सक्रिय सदस्य। और ये जो हो गए, ये कौन हो गए, नेता। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे हैं ये तीनों पॉइंट, है ना। इसको यहाँ पे देखिए, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल का क्या कार्य, इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला है ना कि इसका कार्य क्या है, सो देखिए पहला कार्य क्या है, दल चुनाव लड़ते हैं, कार्य लिखना भी है आपको। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है ना। उम्मीदवार जो खड़ा किया जाता है, कैंडिडेट जिसे हम लोग कह रहे हैं, है ना, वो कैंडिडेट क्या गया, उन्हीं से क्या किया जाता है, लड़ा जाता है ना। कैंडिडेट समझ पाए, ये लाइन यहाँ तक समझ पाए कि हर एक अपना अपना एक टिकट दे देते हैं, है ना। कोई पार्टी है उसको क्या कर दिए, है ना, अपना इस क्षेत्र से एक को इसको टिकट दे दिए, उस क्षेत्र से उसको टिकट दे दिए, उस क्षेत्र से उसको टिकट दिए, उस क्षेत्र में पार्टिकुलर वही जीतेंगे, है ना, मैंने जीतेंगे ना, वही क्या होंगे, लड़ेंगे, ठीक है, वही क्या करेंगे, लड़ेंगे। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अब राजनीतिक दल जो है क्या उम्मीदवारों का चुनाव कैसे करते हैं कि कौन सी उम्मीदवार को हमको इसमें सीट वोट देना चाहिए, मतलब टिकट देना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे, जाति उती देखिए देता है, ये भी यही कहेंगे, लेकिन ऐसा देखिए राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, दलों के नेता ही क्या करते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं। उम्मीदवार यहाँ जो चुनते हैं वो कौन चुनते हैं, दल के नेता, उनका जो हेड रहेंगे वही चुनेंगे, ठीक है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। अपना जो नीतियां हैं और क्या कार्यक्रम है उसको दिखाते हैं कि देखिए इस बार अभी हमारी सरकार आएगी तो इस तरह से काम करेंगे, है ना, इस बार आएगी सरकार तो हम लोग ये नियम लगाएंगे, ये सब बताती है। कहाँ पे बताती है, जनता के सामने, है ना, जनता के सामने बताती है, मतदाताओं को बताते हैं। किसके सामने बताते हैं, मतदाताओं के सामने रखते हैं। और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल लिया कफन छाप, तक कफन न देंगे तो उसका वो विश्वास नहीं करेगा कोई, नहीं तो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा आदि हम थोड़ा क्या कर देंगे, है ना, मैया योजना जैसे अपनी पप्पा योजना देंगे, ठीक है, तो उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, समाज की यही ना सोच है जी, तो उसके साथ जाएगा। समझ रहे या नहीं समझ रहे, अब ये एग्जाम्पल मैंने लिख देना, ठीक है। मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। हम में से सभी की राय क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती
है ना। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। आप देखिए, अब जैसे किसी को हम लोग को कोई चीज़ का जैसे अभी बोल दिया कि सभी किसानों को जो है कुछ भी किसानों को फ्री मिल रहा है, तो किसानों को फ्री मिल रहा है तो उसमें जो क्या होंगे, जो बिजनेसमैन वगैरह दूसरा लोग होंगे जिनको उनसे क्या होगा नुकसान, तो वो क्या करेंगे, उन सबको क्या होगा, वो सब उसे चाहेगा, वो नियम को नीति को चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो वहीं विपक्ष हो गया कि नहीं हो गया। तो वही चीज़ बताएगा कि कुछ साथ हो गए तो कुछ साथ लेकर नहीं चल सकती है, सभी चीज़ साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके, है ना। पार्टियां यही काम करती है, पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है ना। अक्सर वो सब करते क्या है ना, आ गए यहाँ पे, है ना, और बहस किए, जैसे इस क्षेत्र में आ जाएंगे, अभी जेएमएम की सरकार है, दूसरी पार्टी की यदि आएंगे तो वो सब जेएमएम की बुराई करेंगे। जेएमएम के अलावा जितने भी पार्टी आएंगे तो वो सब क्या करेंगे, जेएमएम की क्या करेंगे, बुराई करेंगे। एंड देखो आदिवासी को ये नहीं दिया, 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 इतना बार बोलेंगे वो ने कि बोलेगा सच्चे नहीं दिया यार, है। ठीक है, एक गांडे में देखें बहस कर रहा था, बोल रहा था कि देखो इधर पानी नहीं गया है उधर गाँव में, बोले कि पानी काहे नहीं गया, बोले कि जेएमएम की सरकार है फिर भी नहीं गया पानी। बोले जनता भी सुतल है तो क्या करेगी। अभी कुछ दिन पहले हुआ था मीटिंग, हाँ, वहाँ पूरा एकदम इतना बड़ा सा कॉपी था, पूरा एकदम छपवा दिया था क्या क्या किया है नहीं किया है, क्या वादा किया था देंगे नहीं दिया है, पूरा छपवा दिया। और नहीं पूछल कोई सवाल तो नहीं की वादा कर ले 5 साल में 2019 से 2019 से जो 2015 से 2019 तक क्या क्या दे दिए, वाटे पटियाला कर लेनो वह पटियाला लेने तो पूछते ले एक बार सवाल। कोई देखिए कोई किन्हीं माने देखिए, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक पढ़े लिखे लोग भी उनको चेंज हो जाते हैं ना, बात ही बदल जाता है, बदलना पड़ता है। नहीं बदलिएगा तो यहाँ एक से एक कांड है तो वो बदल देता है, लेकिन थोड़ा मजबूत होकर आना पड़ेगा, पूरा टीम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं, इसमें से 10% लोग को ऐसा है कितनों कुछ कर दे उसको यहाँ पे हाँ में हाँ मिला देते हैं। कोई भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं हाँ हम बढ़िया काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इतना क्या बोलें, नहीं बोलना चाहिए शब्द, लेकिन फिर भी अब रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लिया वर्ड को, ठीक है। लेकिन घटिया इंसान है यहाँ बहुत सारे लोग, अब ऐसे घटिया इंसान है कि यहाँ पे हाँ करेगा और कोई अच्छा काम नहीं, बोले नौकरी लेंगे तो हम घूस लेंगे, सबसे पहले ब्याह होगा तो एक थैली दहेज लेंगे, चेंज हो, वही बात या बोले ना, ऑब्जेक्शन मत करो, तुम चेंज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि चेंज होगा ही होगा। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। कम से कम एक, जब आप अपने आप चेंज नहीं हो सकते तो दुनिया की बात नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। वो ये नहीं दी, वो ये नहीं दी, नहीं करनी चाहिए, और सभी जनता यही करती है, ठीक है। देखिए यहाँ तो पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। पहला काम, दूसरा काम देख लिए, है ना, मतदाताओं के सामने अपने कार्यक्रम को और किसको नीतियों को रखते हैं। पहला चीज़ क्या देख लिए, चुनाव लड़ते हैं। तीसरा काम क्या देखते हैं, याद रखिएगा, पहला चुनाव लड़ते हैं, दूसरा क्या मतदाताओं के पास कार्यक्रम और अपना नीतियाँ रखते हैं। तीसरा क्या, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानून निर्माण में क्या निभाती है, बस कानून निर्माण, इतना ज़्यादा याद रखिए। कौन सा, तीसरा क्या हो गया, कानून निर्माण में निर्णायक। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर क्या करते हैं, फैसला करते हैं, है ना। चौथा चीज़, दल ही सरकार बनाते हैं, दल ही क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और क्या करते हैं, चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, पार्टियां क्या चुनती है, नेता, उनको प्रशिक्षित करती है, क्या करती है, प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कैसे हमारी पार्टी में काम होता है, और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है। और क्या बनाता है, उसको मंत्री बनाता है कि देखो तुम फलाना मंत्री भव, समझे क्या नहीं, तो बोलने फलाना मंत्री भव, तुम ये मंत्री हो गया, तुम ये मंत्री, तुम किसमें लूट सकता, बोलो हाँ तुमको, चलो यही मंत्री, चलो ठीक, इसी में लूटो, तुम किस में लूटना चाहता है, इसमें, ठीक है तुम इसमें जाओ, तो इस तरह लूटने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। हाँ, सब भावनाओं को निकाल के एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर 1 नहीं आएगा, वही लिख दिया था
ये भावनाओं को, ये सभी भावनाओं को लिख करने वहाँ पे रपट दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्या उसको प्रशिक्षित किया जाता है, कर दिया, और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वह पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। इच्छा के अनुसार से सरकार चला सके, मतलब अपने से यदि इसको साइड से लें हल्का सा, तो हम लोग इच्छा के अनुसार से अपना झोला भर सके, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ, ठीक है। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी? विपक्षी दल, एंड विपक्षी दल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो एकदम जितना मजबूत होने, जितना टाइट होने, उतना बेहतर शासन होगा। जीतने के बाद विपक्षिया टेंट रहना चाहिए जी। जैसे कोई भी विधेयक पास होता है कि पुल, मान लीजिए वो पुल बन रहा है, तो पुल में मान लीजिए कि 5 करोड़ का बनना है, सपोज दैट, मान लेते हैं 5 करोड़ का बनना है, 5 करोड़ का बनना है, तो वो 6 करोड़ भर के और निकाल लिया, तो उसका राय, उसका ले सकता है, पूरा डिटेल ले सकते हैं विपक्षी दल कि कहाँ है 6 करोड़ कहाँ खर्च किए, दिखाइए। तो उसमें उनको भी कुछ मिल जाता है। तो वो क्या रहा शांत, अरे इधर हम लोग का इधर लगता है पक्षी और क्या विपक्षी, वो लोग सब मिल बांट के क्या कर रहा है, खा रहा है। बुरा किसको बना रहा है? जनता। अब है सौदा बुरा बनता है, कहीं सुधरे पड़ते, जलने ना पड़ने तल्ले आ हुरमुठिया से लागले रहते तो ये कहीं सुधरे पड़ते। हुरमुठिया से जब तक लगले रहेगा न कहीं सुधर पाएगा, बस यहाँ लड़ते मर जाएगा। हमारे खाता आधा भी ताज जो ललका, हमारे खाता हमारी एरिया थोड़े सन काट लल के दुख उधर, बस इतने होते। ईंटवा हमारे लाई एगो 5 इंच के से दे दल के बहुत यहाँ 5 इंच के लिए आ रहे, यहाँ 1 इंच के लिए लड़ेगा, लेकिन पूरा देश लूट के खा जा रहा है, इसमें नहीं लड़ पाएगा। वही दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं, है ना। क्या अब क्या करते हैं यहाँ देखिए, है ना, सरकार की गलत नीतियों, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, विपक्षी दल का क्या काम है, तो वही राजनीतिक दल ने विपक्षी दल हुआ जी, तो वही राजनीतिक दल का ही ना कार्य है। तो क्या कार्य है कि सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। अपनी क्या रखते हैं? अलग राय रखते हैं कि इस तरह से देखिए उसकी आलोचना, जो वादा किए वो नहीं दिए, तो उसमें क्या वो बोल सकते हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि देखिए ये वाला में हम इस तरह से काम करेंगे, यदि आप मुझे चाहते हैं तो अब की बार मेरी सरकार, ठीक है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं, और यहाँ पे जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। कौन काम करते हैं? दबाव समूह भी काम करते हैं। मतलब दबाव समूह यहाँ पे देखिए, समझा रहा हूँ। दबाव समूह मतलब क्या हो गया, जो समूह मैंने राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ती है ना, लेकिन दबाव समूह कभी कभी क्या बन जाती है, राजनीतिक दल भी बन जाती है। दबाव समूह किस में बन जाती है, किस में बदल जाती है? राजनीतिक दल। दबाव समूह मतलब क्या, वो समूह सिर्फ मतलब क्या करती है ना, कोई गलत काम हुआ तो उसमें ऑब्जेक्शन करना काम है उनका, खाली दबाव समूह बना के रखा है, ठीक है ना। दल कई दफे लोगों की, कई दफे मैंने कई बार, कई दफे मैंने क्या हो गया, कई बार, कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर, है ना, आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए, है ना, किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को अपना क्या बताया जा रहा है कि इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। तो ये जो अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल की ज़रूरत, इसकी ज़रूरत है। हम लोग देख लिए थे कि इसको अगला पॉइंट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देख लें राजनीतिक दल है क्या, है ना, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य 7 कार्य आपको लिख के लाना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले दिन हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।